यीशु हमारे खुदा यसुमसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु खुदा के पाक कलाम में से हम सीखते हैं कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, लेकिन फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीला से। और फिर हम ये सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उसकी मामूरी के वसीला से हमने फ़ज़ल पर फ़ज़ल हासिल किया। आज जो मैं एक ख़ास बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, और वो पुराने अहदनामे और नए अहदनामों की तहरीरों के हवाले से है कि किस तरीके से खुदा के कलाम की तहरीरों में खुदा यीशु मसीह के बाद तब्दीली आती है। मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी। पैदाइश की किताब का जो ज़िक्र है, उसकी जो पहली तहरीर है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और फिर हम देखते हैं कि उसकी 4 जो किताबें हैं वो बनी इसराइल के हवाले से हैं। उसके बाद हम तवारीख की किताबों का ज़िक्र देखते हैं, तो वो बादशाहों के नाम से, गाजियों के नाम से, यशवा के नाम से शुरू होती है। जब हम नबियों की किताबों का ज़िक्र देखते हैं तो नबियों के नामों से और उन बादशाहों के नामों से जिनके दौरे हुकूमत में उन्होंने नबूवत की होती है। ज़बूर की किताब है जो मुबारक खाली से शुरू होती है। वाइस की किताब कहता है कि बुतलान ही बुतलान है, यानी झूठ ही झूठ है। नोहा मातमी अल्फाज से, कलमात से नोहा जो है वो तहरीर किया गया। अमसाक की किताब जो है वो सुलेमान के नाम से, और ग़ज़ल व ख़सलात हम देखते हैं कि वो इंसानी मोहब्बत के वसीला से। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामों की तहरीरें और नए अहदनामों की तहरीरों में कितना फ़र्क है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के वसीला से जब नबियों और रसूलों की ज़िंदगी में ये फ़ज़ल हासिल हुआ तो उन्होंने खुदावंद के फ़ज़ल और रहम को बयान किया। जब हम खतूत पढ़ते हैं जो रसूलों की तहरीरें हैं, तो उनमें वाज़िया फ़र्क और तब्दीली है कि उन्होंने अपने नाम के साथ, कलीसिया के ईमानदारों के नामों के साथ, और फिर हमेशा खुदावंद के फ़ज़ल, खुदावंद के रहम, खुदावंद के इत्मीनान, खुदावंद के तहम्मुल और हिल्म के कलमात के साथ अपनी तहरीरों का आगाज़ किया। और जब इख्तिताम किया तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल के साथ, कि खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा ईमानदारों के साथ है, खुदावंद का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने क्या ही खूबसूरत बात कही कि हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाक़त हमेशा तुम्हारे साथ है। तो हम एक वाज़िया तब्दीली देखते हैं खुदा यीशु मसीह के इस फ़ज़ल के वसीला से जो हमने उससे हासिल किया कि नबियों और रसूलों की तहरीरों में फ़र्क आ गया। यीशु ये क्या ही खूबसूरत बात है कि पहले नबी अपनी तहरीरों को जब लिखते थे अपने नामों के वसीला से, बादशाहों के वसीला से, मूसा ने बनी इसराइल की तारीख के वसीला से, और दूसरी तहरीरों में हम देखते हैं कि बाज़-ओ-क़ात मायूसी के कलमात से और बाज़-ओ-क़ात तंबीह के कलमात से। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह के फ़ज़ल को रसूलों ने हासिल किया तो उन्होंने अपनी तहरीरों को अपने खिदमत के हवाले से, कलीसियाओं के हवाले से, और सबसे बड़ी बात खुदावंद के फ़ज़ल, रहम, इत्मीनान, तहम्मुल और मोहब्बत को बयान करते हुए अपनी तहरीरों का आगाज़ किया, और इख्तिताम में हमें खुदा यीशु मसीह के फ़ज़ल के सुपुर्द किया। ऐसो जब खुदावंद के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह के वसीला से उन रसूलों और शागिर्दों की तहरीरों में तब्दीली आ गई, तो क्या आज हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ तब्दीली नहीं आनी चाहिए? इस बात पर गौर कीजिएगा, और जब भी खुदा के पाक कलाम को पढ़िएगा इन बातों पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ, ताकि हम भी खुदावंद के फ़ज़ल से, उस मामूरी के वसीला से मामूर होते हुए अपनी ज़िंदगी को ज़ाहिर करें कि अब हम मसीही हैं और हमारी ज़िंदगी तब्दील शुदा ज़िंदगी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको तक़वियत बख्शे, हिकमत बख्शे, ताकि आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ें और इन बातों पर गौर करें। खुदा की सलामती हमेशा हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।